दोस्तों, इन दिनों कैब मर्डर का मामला न सिर्फ मालेगांव बल्कि रियासत गिर पैमाने पर चर्चा का बाइस है। आसिफ शेख ने मंत्रालय में एक मकतूब देकर ये मुतालबा किया है कि इस मामले में सरकारी वकील के तौर पर मशहूर एडवोकेट उज्ज्वल निकम को नामजद किया जाए ताकि शफाफ फैसला हो सके। वहीं मालेगांव शहर में भी बेशुमार अफराद की जानिब से तायद, हमदर्दी, हिमायत, मुतालबा, एहतजाज, मोर्चा, कैंडल मार्च का सिलसिला जारी है। मुफ्ती साहब ने जमीयत उलमा के वफद के साथ में मुकामी पुलिस इंतज़ामिया से मुलाकात करके मकतूब दिया था कि इस मामले में फौरी और शफाफ कार्रवाई की जाए और मामले की मुकम्मल जांच की जाए। वहीं एजाज बेग की जानिब से कल सुलेमानी मस्जिद के पास में भी ख्वातीन का और वर्करों का कैंडल मार्च निकला था। धुलिया के आमदार फारूक शाह की इमा पर धुलिया ज़िला कलेक्टर को भी इस बाबत मकतूब देकर मोहम्मद कैफ के लिए इंसाफ का मुतालबा किया गया। आम आदमी पार्टी ने भी मुखालफत की। आज कुल जमाती तंजीम के अरकान ने भी मुकामी पुलिस इंतज़ामिया DYSP तेगबीर सिंह सिंधु से मुलाकात की और इस मामले में मुतालबाती मकतूब दिया और मुलजिमीन को फांसी का सभी लोग मुतालबा कर रहे हैं। दीगर तंजीमों ने भी इस मामले में काफ़ी आवाज़ उठाई। सोशल मीडिया पर भी यही मामला अक्सर देखने को मिलता है। कई व्हाट्सएप ग्रुप इस नाम से, जस्टिस फॉर कैफ इस नाम से कई व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गए। कई लोगों ने DP पर भी कैफ का फ़ोटो रखा हुआ है। यूट्यूब पर भी आप देखेंगे तो हर यूट्यूबर्स के अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, 10,000, 12,000, 15,000। रियासती सतह पर यह मामला गूंज जाने की वजह से ऐवान तक पहुंचेगा, इस बात को मुमकिन बनाया जा रहा है। जहां सिर्फ मालेगांव बल्कि अतराफ के बरादरान वतन भी इस मामले में मजम्मत कर रहे हैं और फांसी का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस इंतज़ामिया इन तमाम लोगों से खुश असलूबी से मिलकर इनके मकतूब को कबूल कर रहा है और मुकम्मल यकीन दहानी पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से की जा रही है कि फास्ट कार्रवाई की कोशिश की जाएगी। तमाम डॉक्यूमेंट बहुत हार्ड बनाए जाएंगे ताकि मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा हो और फांसी का भी मुतालबा किया जाएगा। इस ज़िम्मे में पुलिस इंतज़ामिया ने 2-3 दिनों में मामले को अच्छा कवर किया। दोस्तों, गुज़िश्ता कल मालेगांव मनमाड़ हाईवे नंबर 10 पर एक बस और एक ट्रैक्टर के माबैन तसादुम हो जाने की वजह से ट्रैक्टर ड्राइवर अजय बिडकर की मौत हो गई है, जो अतराफ के साकिन कानड़ का अतराफ के देहात कानड़ गांव का रहने वाला था और ये खुद शेतकारी था और अपने ही ट्रैक्टर पर प्याज भरकर मालेगांव मार्केट के लिए ला रहा था, मगर बस ने पीछे से उसे तसादुम किया जिसकी बिना पर शदीद हादसा पेश हुआ और जाए हादसा पर ही ट्रैक्टर ड्राइवर अजय बिडकर की मौत हो गई। बस में सवार कई मुसाफिरों को भी जख्म हुआ है। बस के जख्मियों का इलाज मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में जारी है। दोस्तों, बिजली कंपनी की जानिब से गुज़िश्ता दिनों प्रेस नोट मौसूल हुई थी जिसमें कंपनी ने बताया था कि तकरीबन 134 करोड़ रुपया तक बिजली बकाया है कंज्यूमरों पर, सार्फिन पर, जिसकी वजह से बिजली कनेक्शन काटने का सिलसिला बड़ी तेज़ी से शुरू किया गया था। गुज़िश्ता दिनों कई कारखानों पर कार्रवाई की गई थी। वहीं इन दिनों प्लास्टिक कारखानों के भी कनेक्शन बड़ी तादाद में काटे जा रहे हैं। 150 से ज़ायद बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं जिसमें से तकरीबन 40 पर FIR दर्ज हुई है और मुकदमे का इंदराज किया गया है। बिजली कंपनी लॉसेस की वजह से कनेक्शन काटने और बकाया बिल वसूल करने को लेकर एक्टिव और मुतहर्रिक है। दोस्तों, मोती बाग नाका इलाके में गुज़िश्ता 30-40 साल कबल बना कर दिए गए माडा के कुछ घरों की छत स्लेब गिर गया जिसकी वजह से बड़ा हादसा पेश आया, मगर किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हो सका। लाखों के माली नुकसान का अंदाज़ा जाहिर किया गया। वहाँ साकनीन ने बताया कि हम लोगों ने मुताल्लिका महकमे में और कॉरपोरेशन में हर जगह तकरीबन कई मरतबा शिकायत की गई थी, मगर दुरुस्तगी ना होने की सूरत में आखिर ये स्लेब गिर गया। अगर किसी की जान चली जाती तो क्या हुआ। दोस्तों, मालेगांव शहर में गुज़िश्ता 30 साल, 40 साल, 50 साल कबलो, 20 साल कबलो जो सरकारी तौर पर मुख्तलिफ स्कीमात के तहत मकानात बना कर दिए गए थे, उनकी हालत नहायत खस्ता हो रही है। किसी तरीके का कोई हादसा पेश ना हो, इसलिए मुताल्लिका महकमे को इस बाबत सर्वे करके कोई मुस्बित फैसला करने की ज़रूरत है। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों इसराइल इस्सू 307 मामले में 6 अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया गया था
तादाद में तहरीर किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस इंतज़ामिया ने इसराइल इशू को जल्द ही तमाम मामला को सुलझा लेने की यकीन दहानी की है। दोस्तों, मालेगांव शहर में आज देवी का मल्ला दरेगांव इलाके में पाइपलाइन से पीने का पानी बड़ी तादाद में, काफ़ी मिकदार में और काफ़ी देर तक पानी ज़ाय होता रहा, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल की गई। वहीं सैंड वे ब्रिज जल मारूफ, जिसे सांडवा पुल कहा जाता है, यहाँ भी पानी की पाइपलाइन, बड़ी पाइपलाइन लीक होने की वजह से हज़ारों लाखों लीटर पानी ज़ाय हो गया। इस बाबत रामदास बोरसे ने जगहों पर बैठकर ठिया आंदोलन भी किया। कमिश्नर आए और उनको जल्द ही दुरुस्त करने का यकीन दिलाया। मगर इससे पहले आपको बता देंगे, सरदार चौक में भी लबे सड़क बांस बाजार के पास गुज़िस्ता हफ्ता सड़क के बीचों बीच से नल का पानी लीक होकर बड़ी मिकदार में आता था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को तकलीफ थी। कई हफ्तों का एहतजाज किया गया हिंदू मुस्लिम एकता हामी मालेगांव का दीगर तंजीमों की जानिब से, तब कहीं जाकर वो दुरुस्त हुई। इस तरह से पीने का पानी ज़ाय होता है और 2 दिन नागा से 1 दिन नागा से अक्सर पानी आने की शिकायत आवाम में रहती है। इंतज़ामिया को चाहिए कि आवाम जहाँ को भी तलकीन करे कि पानी एहतियात से इस्तेमाल करें, वहीं कारपोरेशन भी इस मामले में पानी ज़ाय ना हो, इस बात को लेकर फौरी तौर पर एक्टिव रहा करें। दोस्तों, दादा बुसे ने मौसम नदी को सुधारने, दुरुस्त करने और उसकी खूबसूरती के लिए कमर कस ली है। आज उन्होंने कारपोरेशन कमिश्नर और कारपोरेशन अमला के साथ में और दीगर समाजी तंजीमों के साथ मिलकर नदी सफाई का काम खुद किया। खुद भी वो कचरा साफ कर रहे थे, इंतजामिया भी कर रही थी। बड़ी तादाद में बुलडोज़र लगाए गए थे और ट्रैक्टर्स के ज़रिए, डंपर के ज़रिए गंदगी दूर ले आकर फेंकी जा रही थी। दादा बुसे ने इस बाबत कहा कि मौसम नदी हमारे शहर की शान है, इसे गंदा ना करें, यहाँ पर कचरा ना फेंके। और कारपोरेशन और दीगर सफाई कामगार इस बाबत मुताबिक रहें कि मौसम नदी खूबसूरत हो, ना कि गंदी। शान हिंद की क़यादत में आज ख़वातीन का कैंडल मार्च आगरा रोड समाजवादी राब्ता ऑफिस से सिटी पुलिस स्टेशन के पास बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले तक पहुंचा, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन शरीक थी। मोहम्मद कैफ मर्डर केस में मुलजिम को फांसी मिले, इस बाबत ख़वातीन ने यहां बुलंद सगाफ नारे लगाए। इंतज़ामिया ने इनका मकतूब कबूल किया। मेड इन मालेगांव फेस्टिवल हर साल की तरह इस साल भी नेशनल कंपाउंड के पीछे 9 फरवरी से 16 फरवरी तक, यानी जुमा से जुमा तक 8 दिन तक के लिए मुनक़िद किया जा रहा है। अनीस अज़हर, अब्दुल अलीम सिद्दीकी और मेड इन मालेगांव फेस्टिवल ट्रस्ट इस बाबत कमेटी इस बाबत मुताबिक है। जल्द ही 26 जनवरी के बाद दीगर तफसीलात जिम्मेदारान के ज़रिए आवाम तक बताई जाएगी। मालेगांव शहर की सियासत में बंडू काका बच्छाव का नाम अक्सर खबरों में रहता है। अभी उन्होंने 50 ऐसे गरीब हिंदू बुज़ुर्गों को, मुस्तहिकों को, गरीबों को जिनकी तमन्ना थी, जो खालिस मजहबी थे और जिनकी तमन्ना थी कि वो तीर्थ स्थानों पर जाएं, ऐसे 50 मुस्तहिक लोगों को VIP लग्जरियस सफ़र के ज़रिए इन्होंने इबादत गाहों पर और तीर्थ स्थानों पर भेजा है। एक फ़र्द पर तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपया खर्च आएगा। 50 अफराद को बंडू काका ने तीर्थ स्थानों के लिए बिरादरान वतन को मुस्तहिक रवाना किया। वहीं सफ़ी घंटी करप्शन के ज़रिए भी उन्होंने ऐलान किया कि मालेगांव सेंट्रल से उम्रा के लिए कुछ लोगों को रवाना किया जाएगा। सफ़ी घंटी करप्शन में बताया कि मालेगांव शहर के मुअज़्ज़िनीन व अइम्मा कराम जो मुस्तहिक हैं और जो उम्रा की शदीद ख्वाहिश रखते हैं, ऐसे अफराद का अरीज़ा तलब किया जाएगा और उसमें से कुरानंदाजी करके एक अच्छी मिक़दार उम्रा के लिए बंडू काका बच्छाव के ज़रिए रवाना की जाएगी। मासूम सा कैंपस आस्ताना सूफी साहब के वक्त से काफ़ी मुतारिक रहा करता था। उसके बाद नूरुल साबरी, अकबर सेठ, सूफी जमील टेलर साहब, बिलाल साबरी साहब यहाँ हमेशा मुतारिक रहते हैं। अक्सर तकरीबात का एहतमाम होता है। इस साल ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की मुनासबत से दारुल उलूम फैज़ुल कुरान के एक हाफिज़
हाफिज़ व कारी अफरोज़ अहमद जो कैंसर के अर्जे में मुब्तला थे, कैंसर से जंग जीत कर इन्होंने हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की। और ये नाबीना है हाफिज़ अफरोज़, नाबीना हाफिज़ अफरोज़ ने कैंसर से लड़कर इस साल हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की। ख्वाजा साहब के उर्स के मौके पर मासूम सा आस्थाने पर दारुल उलूम फैज़ुल कुरान के ज़रिए कई तकारीब का दरूद व सलाम, फातिहा गानी, नात व मनकबत, नज़र व नियाज़ की तकारीब का एहतमाम हुआ। वहीं हाफिज़ व कारी अफरोज़ के लिए भी दस्तारबंदी की एक तकरीब मुनक़िद की गई। दोस्तों, राम मंदिर 22 जनवरी को लेकर हिंदुस्तान भर में माहौल था चर्चा का। बरादरान वतन में इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा पाई जा रही है। अयोध्या में राम लल्ला की मूर्ति गुज़िस्ता 2 रोज़ कबल नस्ब कर दी गई। प्राण प्रतिष्ठान का जो इनकी रसूमात थी वो भी अदा हो गई है। 2100 ब्राह्मण राम मंदिर में कई दिनों से हवन कर रहे हैं। वहीं मुल्क भर में लाखों अफराद हनुमान चालीसे का पाठ भी कर रहे हैं। बेशुमार सिक्योरिटी, बेशुमार अफराद अयोध्या पहुंच चुके हैं। वहीं हिंदुस्तान भर में राम के नाम का दीप जलाने का भी मोदी ने ऐलान किया है। दोस्तों, राम मंदिर बाबरी मस्जिद जहाँ शहीद हुई थी उससे 3 किलोमीटर दूर बना। इस बात को लेकर शिवसेना ने काफ़ी तनकीद की। वहीं अपोजिशन ने भी मोदी को मजहबी सियासत का फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम लगाया। कोर्ट में भी अर्जी दी गई कि वज़ीर आज़म इस मंदिर का इफ्तिताह नहीं कर सकते, मगर कोर्ट ने फ़िलहाल इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। राम मंदिर का इफ्तिताह 22 तारीख, इस बात को लेकर तमाम लोगों की नज़रें मुल्क भर पर की बनी हुई है। बिरादरान वतन में इस बात को लेकर उत्साह है। दोस्तों, 22 जनवरी के पेश नज़र किसी भी तरह का सफ़र ना करें और अमन व अमान की पासदारी करें। किसी भी तरीके का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना हो, इसके लिए रियासत भर की पुलिस मुतहर्रिक है। यूपी में आज 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया था। वहीं महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने भी आज 22 जनवरी को महाराष्ट्र में सरकारी और आम छुट्टी, आम तातील का ऐलान किया है। मराठा रिजर्वेशन के लिए मराठा समाज को ओबीसी ज़मरे का रिजर्वेशन मिल सके, इसके लिए जरांगे पाटिल गुज़िस्ता 4 महीने से जालना से मुख्तलिफ शहरों का दौरा करके मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक बेदारी कर रहे थे। गुज़िस्ता दिनों ऐलान किया गया कि 26 जनवरी को पूरा मराठा समाज मुंबई में धरना देगा, आरक्षण आंदोलन, एहतजाज, मुजाहरा किया जाएगा। महाराष्ट्र भर से मराठा समाज मुंबई की सिम तो पहुंच रहा है। अलग अलग शहरों से सोशल मीडिया, फेसबुक पर लोगों की इज्तिमाई तस्वीरें देखने को मिल रही है। जरांगे पाटिल भी मुंबई पहुंचने में उनको कल सुबह तक पहुंच सकते हैं। 26 जनवरी को अनशन, धरना, मुजाहरा होगा। अभी तो खातिर खा तादाद मराठा अफराद की मुंबई नहीं पहुंच सकी, मगर मुमकिन है कि कल 22 जनवरी के बाद बड़ी तादाद मराठों की मुंबई पहुंचे। इस सूरत हाल बिगड़ सकती है। लॉ एंड ऑर्डर और अर्थव्यवस्था, बुनियादी सहूलियात को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। हुकूमत महाराष्ट्र शिंदे सरकार ऑनलाइन मीटिंग के जरिए जरांगे पाटिल से रब्ता करके मुफाहमत की कोशिश कर रही है, मगर मराठा समाज की जानिब से किसी भी मुफाहमत को हरी झंडी नहीं दिखाई जा रही है। जरांगे पाटिल ने कल धमकी दी थी कि हमारे मुतालबात को अगर नहीं माना गया तो हम मंत्रालय में घुसकर एहतजाज करेंगे। मराठा लीडरान को भी उन्होंने इंतबा दिया कि अगर उन्होंने रिजर्वेशन से मुताल्लिक सख्त रवैया नहीं अपनाया तो उनका सियासी कैरियर ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं 26 जनवरी को मराठा रिजर्वेशन को लेकर मुंबई की क्या सूरत हाल रहेगी। दोस्तों, हज 2024 के फार्म भरने की मुद्दत दरखास्त देने की मुद्दत गुज़िस्ता 2-3 रोज़ कबल ख़त्म हुई। रियासत महाराष्ट्र से 25,000 अफराद ने इस साल सरकारी कोटा के ज़रिए हज का वीज़ा दाखिल किया है। महाराष्ट्र के कोटे के मुताबिक तकरीबन 12,000 के आसपास अफराद का कुरानदाजी के ज़रिए इंतखाब हो सकता है। बकिया को या तो प्राइवेट टूर से जाना होगा या दीगर रियासतों से बचे हुए कोटे से भी। इस तरह रियासत भर से 15,000 अफराद तकरीबन इस साल हज की सादत हासिल कर सकेंगे। जहां रियासत भर से 25,000 अरीज़े मौसूल हुए हैं, वहीं
नासिक ज़िला से तकरीबन 1784 अरीज़े, इस तरह की तफसील हारून नासिक अली ने बताई कि 1784 अरीज़ा नासिक से दाखिल हुआ है। तकरीबन 1000 अफराद नासिक ज़िला से हज के लिए रवाना हो सकते हैं, जिनमें बड़ी तादाद मालेगांव और नासिक सिटी की है। इस साल बड़ी तादाद में ऐलान किया गया था कि 70 साल की जायद 70 प्लस रखने वाले अशखास को, आज़मीन हज को रास्त तौर पर उनका इंतखाब किया जाएगा। इसका कोटा बहुत कम होता है, कुछ लोगों का नंबर लग जाए, बाकी को नाउम्मीदी हासिल हो सकती है। वहीं बीजेपी हुकूमत ने एक नया कोटा भी मुख्तस किया है कि नामुहर्रम ख्वातीन भी, अगर उनके पास में कोई मुहर्रम नामुहर्रम नहीं है और अकेली हैं, तो उनको भी रास्त तरीके से हज का फार्म उनका कबूल किया जाएगा। इसके लिए भी निहायत कम कोटा मुख्तस किया गया है। दोस्तों, 17 जून को हज के दरमियान वकूफ़ अरफात रहेगा। फिर गुज़िस्ता साल एक हाजी को पर सीट 3,60,000 रुपये तक के अखराजात आए थे, मगर इस साल चार्जेस बढ़ जाने की वजह से मुमकिन है कि 4 लाख के आसपास में एक हाजी को अखराजात आ सकते हैं। दोस्तों, जंग का अहवाल देखते हैं कि पाकिस्तान और ईरान जंग में कहीं ना कहीं से नरमी आ गई है। पाकिस्तान ने, जिन्होंने अपना सफ़ीर ईरान से बुलवा लिया था, वापस भेज दिया है और दोनों सफ़ीरों के दरमियान अमन के मुज़ाकरात पर बातचीत चल रही है। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ हमला बंद करते हुए अब मुफाहमत और मुज़ाकरात पर बात कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस जंग में भी नमी देखी गई दीगर ममालिक के समझाने पर। अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर दोस्तों फ़लस्तीन, ईरान, लेबनान, यमन और मिस्र से नबर्द आज़मा है। जहां फ़लस्तीन में हमास के ज़रिए उन पर अटैक हो रहा है, वहीं ईरान की हुकूमत भी मुसलसल पाए दर पाए हमले कर रही है। लेबनान से भी अक्सर फ़ौजी हमले होते हैं। यमन के रेड सी, लाल समुंदर पर हूती कबीले का जो बहरी जहाज़ों पर हमला हो रहा है, ईरान और इसराइल इससे भी परेशान है। वहीं मिस्र के बहरा अहमर में सूती कबीले की जानिब से भी, हौसी कबीले की जानिब से भी बहरी जहाज़ों पर जो अगवा किया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। इस बाबत अमेरिका कड़ी कार्रवाई कर रहा है। इसराइल की सूरत हाल ख़राब है। नेतन्याहू से मुताल्लिक आवाम में नाराज़गी पाई जा रही है। कई वज़रा बगावत पर आमादा हो चुके हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि 2025 तक जंग जारी रहेगी, मगर इसराइल की सूरत हाल ख़राब हो रही है। ऐसे में बगावत हो सकती है और मुमकिन है कि नेतन्याहू को हुकूमत से भी हाथ धोना पड़े। अमेरिका इस मामले में ईरान की कार्रवाइयों को देखकर हैरान है कि ईरान इसराइल पर भी हमला कर रहा है, अमेरिका को भी धमका रहा है और पाकिस्तान पर भी हमला कर रहा है। ईरान की खुलती हिम्मत और ईरान के भारी भरकम एटमी हथियारों को देखकर अमेरिका फिक्रमंद। दोस्तों, राहुल गांधी ने 14 जनवरी को अम्फाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज़ किया था, जो मार्च तक मुंबई पहुंचेगी। इस यात्रा को अभी नागालैंड पहुंची है। ये यात्रा नागालैंड में, इस यात्रा पर मामूली हमला भी हुआ। राहुल गांधी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुमकिन है कि फरवरी आखिर तक ये यात्रा राहुल गांधी मालेगांव आ सके। इलेक्शन को लेकर एनडीए अलायंस बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी खरगे साहब को दी गई है। वहीं सोनिया गांधी दीगर रियासतों के सुदूर से मिलकर उनसे राब्ते में रहकर पार्लियामेंट के उम्मीदवारों की लिस्ट बना रही है। वहीं सीटों के डिवाइडेशन, रिजर्वेशन और कोटा, किसकी कितनी सीट रहे, इस बाबत भी सोनिया गांधी हैंडल कर रही हैं। जबकि चिदम्बरम को कांग्रेस का इलेक्शनी मंसूर लाया अमल मैनिफेस्टो तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। चिदम्बरम कुछ ऐसा मंसूर तैयार करें कि जिससे मुल्कों का भला हो, इस बाबत उनको बावर किया गया है। दोस्तों, मोदी और बीजेपी की हुकूमत का और इनकी पार्टी का महवर इन दिनों राम मंदिर है। कोर्ट से में एप्लीकेशन भी किया गया कि ये लोग सियासी फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए इफ्तिताह के दिन इन्हें आने से रोका जाए। मगर मोदी राम मंदिर को लेकर सियासी क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये भी इल्ज़ाम लगाया कि वक्त से पहले राम मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है पार्लियामेंट इलेक्शन से नज़र।
पार्लियामेंट इलेक्शन में राम मंदिर का मुकम्मल फ़ायदा मिले, मोदी इस बाबत कोशिश कर रहे हैं। मालेगांव पुलिस कंट्रोल रूम की जो रिपोर्ट आज मौसूल हुई है, उसमें दोस्तों पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 118 खांसी के सिरप मुदस्सिर सेठवा समेत 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके जब्त किया है। इस बाबत डीवाईएसपी तेगबीर सिंह सिंधु ने सैफ न्यूज़ पर मुकम्मल तफसील भी बताई थी। दोस्तों 2 छावनी पुलिस स्टेशन की जानिब से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 14-16 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। इन लोगों ने सिनेमैक्स और लोढ़ा भवन के अतराफ में कई ऑफिसरान का और डॉक्टर पेशा अफराद का मोबाइल छीनकर फरार हुए थे। छावनी पुलिस स्टेशन ने इन्हें गिरफ्तार करके इन्हें कोर्ट में पेश किया है। दोस्तों मालेगांव शहर में आज 2 हादसात नेशनल हाईवे पर हुए। वहीं गुज़िश्ता कल नुमानी नगर में शीरीन शेख नामी खातून ने खुदकशी कर ली थी। इससे पहले दयाना और इस्लामपुरा में भी 2 नौजवानों ने खुदकशी की थी। तो मालेगांव के 5 मुकामात पर गुटखा के लिए कार्रवाई की गई। 3 मुकामात पर गाड़ी चोरियों की इतला है। छावनी पुलिस स्टेशन, आयशा नगर पुलिस स्टेशन और क्याम पुलिस स्टेशन, तालुका पुलिस स्टेशन से तकरीबन 18 जगहों पर गुटखा पुड़िया जब्त करने के मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। 25 जनवरी से शहर के मज़ाफ़ात में वाक़े चंदनपुरी देहात की रिवायती जतरा हर साल की तरह 25 जनवरी से शुरू हो रही है। चंदनपुरी ग्राम पंचायत और मुताल्लिका आफिसरान के जानिब से गुज़िश्ता दिनों इंतज़ामी उमूर को लेकर एक मीटिंग हुई। 25 जनवरी से सर्दियों में आने वाला चंदनपुरी का जतरा मालेगांव के लिए काफ़ी चर्चा का बाइस रहता है। बड़ी तादाद में न सिर्फ हिंदू अफराद बरदरान वतन बल्कि मुस्लिम तबका भी इसे वहाँ महसूस होने के लिए पहुँचता है। इबादत रिवायात हिंदू रसूमात अपनी जगह, लेकिन सैर व तफरी के लिए अपने बच्चों को सामान खरीदने के लिए बड़ी तादाद में मालेगांव से लोग जाते हैं। दोस्तों जहां हिंदुस्तानी में पार्लियामेंट के इलेक्शन मार्च तक होने की उम्मीद है, वहीं 8 फरवरी को पाकिस्तान नेशनल असम्बली का भी इलेक्शन होने जा रहा है। 266 नशिस्तों का ये इलेक्शन होगा, जिसमें 40 दीगर नुमाइंदे भी सिलेक्ट किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। पाकिस्तान हुकूमत यूँ तो बड़ी नाकामी से चल रही थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और यहाँ की मासी पसमानदगी धीरे धीरे बढ़ रही है और पाकिस्तान मुसलसल मासी तौर पर तनज़्ज़ुली का शिकार है। ऐसे में 8 फरवरी इलेक्शन को लेकर वहाँ के लोग रोज़गार और अपने मुद्दों को लेकर, अपने प्रॉब्लम्स मसाइल को लेकर चिराग पाएँ। कई पार्टियों के अलावा 3 अहम पार्टियां 8 फरवरी को पाकिस्तान के नेशनल असम्बली के इजलास में हिस्सा ले रही हैं। इमरान खान की पार्टी, नवाज शरीफ की पार्टी और बिलावल भुट्टो बेनज़ीर की पार्टी। ज़्यादा टफ फाइट इमरान खान और नवाज शरीफ की पार्टियों के दरमियान है। मुमकिन है कि इन्हीं में से किसी को वज़ीर आज़म बनाया जा सके। दोस्तों गुज़िश्ता सन 2018 में इमरान खान की पार्टी यहाँ पर बरसर इक़्तिदार हुई थी, मगर 1 साल कबल उन्हें हुकूमत बनाने से नाअहल करार देते हुए टेक्निकी दुश्वारियों के बाइस हुकूमत से चलाने से इमरान खान को हाथ धोना पड़ा था और शहबाज शरीफ वहाँ के वज़ीर आज़म बने थे। जब इमरान खान वज़ीर आज़म हुए तो नवाज शरीफ ब्रिटेन चले गए थे, मगर अपने बेटे शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनते ही वो यहाँ पर आ चुके हैं और इमरान खान फ़िलहाल जेल में हैं। उनके लिए एक बड़ी तकलीफ़ ये भी हुई कि उनका जो निशान था, इलेक्शनी निशान बल्ला बैट, तो वो भी छीन लिया गया है। और दूसरा निशान आने से और इमरान खान के जेल में बंद होने से उनकी पार्टी की मकबूलियत में कमी हो सकती है। ऐसे में बेशतर अफराद बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को अक्सरियत मिल सकती है।